चंडीगढ़ पुलिस उप अधीक्षकों की रिटायरमेंट एज को लेकर दायर की गई याचिका पर अब केंद्रीय गृह सचिव और चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक को इस मामले पर 1 महीने के अंदर फैसला लेने के निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस उप अधीक्षकों की रिटायरमेंट एज को लेकर दायर की गई याचिका पर अब जो ट्रिब्यूनल ने क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या कुछ कहा है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने एडवोकेट डॉक्टर सूर्य प्रकाश से। चंडीगढ़ उप पुलिस अधीक्षकों की रिटायरमेंट एज को लेकर दायर की गई याचिका पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं एडवोकेट डॉक्टर सूर्य प्रकाश। इनसे जानते हैं कि इस मामले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने क्या कार्रवाई की थी। चंडीगढ़ में आपको पता है कि जो पुलिसकर्मी हैं इंक्लूडिंग डीएसपी, इन सबको 58 इयर्स की एज पे रिटायर किया जाता है। यहाँ पर पंजाब पुलिस सर्विस रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। पंजाब के ही बाकी एम्प्लॉयज़ पे भी पंजाब के रूल इम्प्लीमेंटेड हैं। लेकिन क्योंकि हम ये सब केंद्र के एम्प्लॉयज़ हैं और केंद्र में रिटायरमेंट एज 60 इयर्स है, तो इनकी रिटायरमेंट भी 60 इयर्स पे होनी चाहिए। उसको लेके अभी 2021 में इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए। उन रिक्रूटमेंट रूल्स के बेस पे, क्योंकि उसमें भी लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो जब डिस्कशन हुआ तो ये लगा कि यस, इनकी रिटायरमेंट 60 पे होना चाहिए और कानून के मुताबिक भी इनकी रिटायरमेंट 60 पे होना चाहिए, इसलिए 60 इयर्स की एज पे होना चाहिए। इसलिए इनका कैट में केस डाला। पहले हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर लीगल नोटिस दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कैट में फिर केस डाला और कैट इस चीज़ से उनको कैट ने डायरेक्ट किया है डीजीपी को और यूनियन ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी को कि इनकी रिटायरमेंट एज पे डिसीजन ले। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और 1 महीने का उनको टाइम दिया डिसीजन लेने के लिए। डॉक्टर साहब, याचिकाकर्ता कौन है और उन्होंने क्या चैलेंज किया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में? याचिकाकर्ता इसमें दिलशेर सिंह हैं, गुरमुख सिंह हैं और नित्यानंद हैं। और उन्होंने कैट में यही चैलेंज किया कि हमारे को गलत रिटायर किया जा रहा है 58 इयर्स की एज पे। हमारे 60 साल की रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। पहले अभी क्योंकि थोड़ा सा डीजीपी आपको पता नए आए हैं, एक माहौल पॉजिटिव है। आपको पता है कि अभी लगभग 650 पुलिसकर्मी जिनका प्रमोशन ड्यू था, इन डीजीपी साहब ने आते ही कर दिया। हमारा इसमें डीएसपीज़ का भी प्रमोशन का जो इंस्पेक्टर्स थे उनके प्रमोशन का मैटर था। कोर्ट ने कहा था कि आप डेपुटेशन पे ना लाएं, यहाँ के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको प्रमोट करें। कैट के भी डायरेक्शंस थे, हाई कोर्ट का भी था। उसके बावजूद डीएसपीज़ की प्रमोशंस बाकी थी। इन्होंने आते ही वो कोर्ट के आदेश का माना और आते ही 7 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी प्रमोट किया है। तो जो डीएसपीज़ कैट में गए थे, इनको भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, कानून में उनका बनता है, तो हम चाहते थे कि पहले अथॉरिटीज़ डिसाइड करें और कैट ने हमारी इस बात को मानते हुए अथॉरिटीज़ को केस फाइल करने का मकसद ये था कि इनकी नोटिस में आ जाए। वो इन अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किए कि विद इन मंथ इसको डिसाइड करें एंड वी आर होपफुल कि थिंग्स विल बी डिसाइडेड पॉजिटिवली। डॉक्टर साहब, जिस तरह कैट ने केंद्रीय गृह सचिव और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इस मामले पर निर्णय लिया जाए, अगर 1 महीने के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो आपका अगला कदम क्या होगा? नेचुरली वी आर होपफुल कि निर्णय होगा। नहीं होता है तो दोबारा से कैट जाएंगे, यही नेक्स्ट स्टेप रहेगा। ये थे मेरे साथ एडवोकेट डॉक्टर सूर्य प्रकाश। इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ उप पुलिस अधीक्षकों ने अपनी रिटायरमेंट एज को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय गृह सचिव और चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि इस मामले को 1 महीने के अंदर अंदर निर्धारित किया जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।